नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यामाहा MT-15 BS6 का होंडा हॉर्नेट 2.0 BS6 के साथ। दोस्तों वैसे तो ये दोनों बाइक्स डिफरेंट सेगमेंट की हैं, लेकिन दोनों बाइक्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी न्यू बाइक लेने वाले हो और आपने इन दोनों बाइक्स को कंसीडर किया है तो इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक आपके लिए बेटर रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यामाहा MT-15 इंडिया में लॉन्च होने से पहले हम इस बाइक के इंटरनेशनल वेरिएंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस बाइक के इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, ड्यूअल चैनल ABS है और ड्यूअल टोन कलर स्कीम है। लेकिन यामाहा ने ये सभी फीचर्स MT-15 के इंडियन वेरिएंट के अंदर नहीं दिए। लेकिन दोस्तों वैसे तो यामाहा की MT-15 के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है जिसकी परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस बाइक के फीचर्स भी और अच्छे हो सकते थे। लेकिन होंडा ने अभी रिसेंटली ही हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च किया है और फीचर्स के मामले में हॉर्नेट 2.0 MT-15 से काफ़ी बेटर स्टैंड करती है और हॉर्नेट 2.0 का प्राइस भी MT-15 से थोड़ा कम है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में MT-15 हॉर्नेट 2.0 से थोड़ी सी बेटर है। सो दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। यामाहा की MT-15 के अंदर 155cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसके अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, वेरिएबल वल्व एक्चुएशन है और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। दोस्तों यामाहा के MT-15 के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है जो एक कॉम्पैक्ट साइज का कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, क्योंकि इस बाइक के अंदर वेरिएबल वल्व एक्चुएशन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स हैं, जिसकी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है। हॉर्नेट 2.0 के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 184.4cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसके अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन है और इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच नहीं है। सो दोस्तों वैसे तो हॉर्नेट 2.0 के अंदर थोड़ा सा आउटडेटेड इंजन है, क्योंकि इस बाइक के अंदर ना तो लिक्विड कूलिंग है और ना ही ऑयल कूलिंग है और ना ही इस बाइक में 6 गियर है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यामाहा की MT-15 के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है और हॉर्नेट 2.0 के अंदर थोड़ा सा आउटडेटेड इंजन है। और दोस्तों एडवांस इंजन होने की वजह से ही MT-15 की मिड एंड परफॉर्मेंस और टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो हॉर्नेट 2.0 की मैक्सिमम पावर है 17.2 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 16.1 न्यूटन मीटर। MT-15 की मैक्सिमम पावर है 18.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर। MT-15 के अंदर 1.3 PS पावर ज़्यादा है और हॉर्नेट 2.0 के अंदर 2.1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसे में इनिशियल पिकअप और एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो दोनों बाइक्स में से हॉर्नेट 2.0 का इनिशियल पिकअप और एक्सीलरेशन MT-15 से बेटर है। लेकिन दोस्तों मिड एंड परफॉर्मेंस और टॉप एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे MT-15 हॉर्नेट 2.0 से बेटर स्टैंड करती है। तो ऐसे में अगर आपको मोस्टली सिटी में ज़्यादा राइड करना है तो फिर आपके लिए हॉर्नेट 2.0 थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि सिटी में राइड करने के लिए आपको लो एंड परफॉर्मेंस बेटर चाहिए जो हॉर्नेट 2.0 की अच्छी है। लेकिन अगर आपको सिटी और हाईवे दोनों पर्पज़ के लिए बाइक चाहिए तो फिर MT-15 थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि इस बाइक के अंदर 6 गियर है, वेरिएबल वल्व एक्चुएशन है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच है। इन सभी फीचर्स की वजह से इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस हॉर्नेट 2.0 से थोड़ी सी बेटर है। लेकिन दोस्तों हॉर्नेट 2.0 की परफॉर्मेंस भी अपनी सेगमेंट के अंदर ठीक ठाक है। इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बाइक की एक्सीलरेशन, पिकअप, लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों दोनों बाइक्स की माइलेज के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। दोस्तों ये तो बात होगी दोनों बाइक्स की इंजन परफॉर्मेंस और आउटपुट फिगर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में। यामाहा के MT-15 डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है, जिसके अंदर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। हॉर्नेट 2.0 डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है और इस बाइक के अंदर गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोस्तों वैसे तो USD फोक्स की वजह से हॉर्नेट 2.0 के लुक्स थोड़े से बेटर हैं, लेकिन MT-15 भी लुक्स के मामले में पीछे नहीं है। पोस्ट कटिंग की वजह से यामाहा ने MT-15 के अंदर USD फोक्स नहीं दिए, लेकिन होंडा ने हॉर्नेट 2.0 के अंदर USD फोक्स दिए हैं, जो इस सेगमेंट के अंदर KTM की बाइक्स को छोड़ के और किसी भी बाइक में नहीं है। तो होंडा ने ये काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप काम किया है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो MT-15 के अंदर 282 mm की फ्रंट डिस्क है, 220 mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। हॉर्नेट 2.0 के अंदर 276 mm की फ्रंट डिस्क है, 220 mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। दोनों ही बाइक्स के अंदर स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS है और दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों दोनों बाइक्स की सबसे बड़ी कमी ये है कि दोनों के अंदर ड्यूअल चैनल ABS नहीं है। लेकिन प्राइस के बारे में अगर बात करें तो यामाहा के MT-15 BS6 मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,39,000 और होंडा हॉर्नेट 2.0 का एक शोरूम प्राइस है 1,27,000।
दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में 12,000 का डिफरेंस है और दोस्तों 12,000 रुपये का डिफरेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो यामाहा की MT-15 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, हॉर्नेट 2.0 के अंदर 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है और दोनों ही बाइक्स के अंदर 140/70 सेक्शन का रियर टायर है। सो दोस्तों दोनों ही बाइक्स के अंदर सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं और दोनों ही बाइक्स की स्टेबिलिटी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स के अंदर LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। लेकिन होंडा की हॉर्नेट 2.0 का बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स हैं जो MT-15 के अंदर नहीं है। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो MT-15 की फ्यूल कैपेसिटी है 10 लीटर्स की, हॉर्नेट 2.0 की फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। तो यहाँ पे अगर आपको फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर चाहिए तो फिर आपको हॉर्नेट 2.0 के लिए जाना चाहिए। वेट के बारे में अगर बात करें तो MT-15 का वेट है 138 kg, हॉर्नेट 2.0 का वेट है 142 kg। सो दोनों ही बाइक्स काफ़ी लाइट वेट मशीन है, दोनों ही बाइक्स का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। सिटी में राइड करने के लिए दोनों ही बाइक्स परफेक्ट हैं। और दोस्तों राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स के अंदर अपराइट राइडिंग पोस्चर है, दोनों ही बाइक सिटी में राइड करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हॉर्नेट 2.0 के अंदर स्प्लिट सीट्स हैं और MT-15 के अंदर सिंगल पीस सीट है। लेकिन दोस्तों यामाहा की MT-15 की पिलियन सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और हॉर्नेट 2.0 की पिलियन सीट थोड़ी सी बेटर है। सो अगर आपको मोस्टली पिलियन के साथ राइड करना है तो फिर आपको हॉर्नेट 2.0 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि MT-15 की पिलियन सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। सो दोस्तों ये बात होगी इन दोनों बाइक्स के प्राइस, फीचर्स, आउटपुट फिगर्स, इंजन परफॉर्मेंस। अब फाइनली हम बात करते हैं कि आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप MT-15 के लिए जाते हो तो आपको 12,000 ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और इस बाइक में आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन मिलेगा, जिसकी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है और इस बाइक के साथ आप सिटी और हाईवे दोनों पर्पस के लिए राइड कर सकते हो। लेकिन होंडा की हॉर्नेट 2.0 के अंदर आउटडेटेड इंजन है जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी लो एंड परफॉर्मेंस। लेकिन इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे एडवांस प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, LED इंडिकेटर्स, जो MT-15 के अंदर नहीं है। सो दोस्तों अब आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है फीचर्स तो फिर आपको होंडा की हॉर्नेट 2.0 के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस तो फिर आपको यामाहा की MT-15 के लिए जाना चाहिए। सो दोस्तों ये था इन दोनों बाइक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपका फ़ायदा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।